क्रांति प्रिया, आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर भारत 360 और बढ़ते हैं विस्तार से खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दिवाली की पूर्व संध्या पर रामलला विराजमान के दर्शन किए और भगवान राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या के कण कण में भगवान राम का दर्शन समाहित है। अयोध्या की रामलीला, सरयू आरती, दीपोत्सव के माध्यम से ये दर्शन विश्व भर में फैल रहा है। पीएम ने देशवासियों को दिवाली की बधाई दी और कहा ये दिवाली ऐसे समय पर आई है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेलबर्न के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2022 का महामुकाबला खेला गया। खबर कसरावत से, जहां लंबे इंतजार के बाद ग्रामीणों को अस्पताल की सौगात मिली है। बता दें, अस्पताल 5 करोड़ 72 लाख की लागत से तैयार है, जिसका शुभारंभ सांसद और विधायक ने किया। 32 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में ग्रामीणों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही ग्रामीणों को इलाज के लिए अब खरगोन नहीं जाना पड़ेगा। भोजन का वितरण का काम है, कोरोना काल में जो मदद हो सकती है। और एक संदेश ये गया कि ये आपस में समाजों के संगठन के कारण ही हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्मृति दिवस मनाया। जी हां, पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर रायबरेली पुलिस अधीक्षक ने पुलिस स्मृति दिवस के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बता दें, चीन के साथ सीमा की रक्षा करते हुए सीआरपीएफ बल जवानों के बलिदान की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस हर साल मनाया जाता है। इस बार रायबरेली के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, जहां इस दिवस को मनाया गया, उनकी शहादत को याद किया गया। बता दें कि सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी शहादत दी थी। चीन के साथ सीमा की रक्षा करते हुए वे शहीद हुए थे। जुलाई में केन्या में लापता हुए 2 भारतीयों की मौत की खबर आई है। केन्याई राष्ट्रपति विलियम रूटो के एक सहयोगी डेनिस इटुम्बी की तरफ से जारी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि केन्या की किलर पुलिस ने उनकी हत्या की है। मरने वालों में से एक बालाजी टेलीफिल्म्स के पूर्व सीईओ जुल्फिकार खान और दूसरे भारतीय नागरिक मोहम्मद जैद सामी किदवई हैं। जुलाई में दोनों नाइरोबी के एक पॉपुलर क्लब से बाहर निकलने के बाद लापता हो गए थे। जानकारी के अनुसार दोनों भारतीय केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो के इलेक्शन कैंपेन की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टीम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। बताया गया है कि लापता होने के बाद से ही भारत केन्या से संपर्क में था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, मामले की जानकारी मिलने पर शीघ्र ही वहां पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। केन्याई अदालत में दोनों के लापता के एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दायर की गई थी। इस दौरान एकता कपूर ने सरकार से अपील भी की थी। इंस्टाग्राम पर की गई एक पोस्ट में उन्होंने अधिकारियों से जांच करने का आग्रह किया था। साथ ही उनके कुछ दोस्तों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मदद की गुहार भी लगाई थी।
गोरेला पेंड्रा मरवाही कोर्ट परिसर में पुलिस को धक्का देकर फरार होने वाले आरोपी को मध्य प्रदेश के डिंडोरी से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है आरोपी रिश्तेदार के घर रहता था, जहां उसने लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर संबंध बनाए, जिस कारण पीड़िता ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पेशी के दौरान कोर्ट परिसर से आरोपी फरार हो गया था। 506 के तहत सितंबर में एक एफआईआर हुई थी, जिसमें चंद्रशेखर पुरी जो आरोपी था उसकी तत्काल गिरफ्तारी की गई थी, जो कि जेल में था। बंदी पेशी में आया हुआ था। बंदी पेशी के दौरान पेशी के बाद जब उसे बस में बिठाया जा रहा था, तब हमारे स्टाफ को धक्का देकर के वहां से वो भाग गया था। उसकी पता तलाश लगातार की जा रही थी और 224 धारा के तहत हमने उसमें एफआईआर भी किया था। हमारी टीम को सूचना मिली है कि वो डिंडोरी की तरफ किसी गाँव में भागा हुआ है, तो लगातार हमारी टीम उसका पीछा कर रही थी। कल रात में उसे डिंडोरी जिले के गांव से बरामद किया गया है और उसकी गिरफ्तारी करके आज उसे न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। मंदसौर में धनतेरस पर धन के भगवान कुबेर की पूजा भव्य तरीके से की गई। बताया जाता है कि देश भर में भगवान कुबेर की 2 जगह ये मंदिर हैं, जो कि केदारनाथ शिव मंदिर में और दूसरा मंदसौर के धोलागढ़ महादेव मंदिर में स्थित है। वहीं दर्शनों के लिए कलेक्टर गौतम सिंह भी पहुंचे और पूजा अर्चना की। हम इससे पहले मंदसौर लेके हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं, तो इस बार भी यहाँ दर्शन करने आए। धनतेरस का बहुत महत्व है यहाँ पे, कुबेर देवता का बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत प्रोग्रेस हो गया यहाँ पे, बहुत लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। भगवान कुबेर जो देवताओं के भी कोषाध्यक्ष हैं और धन के स्वामी हैं, भगवान कुबेर शिव के प्रिय मित्र हैं। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, धन में वृद्धि करते हैं, व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी करते हैं। भगवान कुबेर जो धन धान से परिपूर्ण करते हैं। पहले तो बड़ा गर्व का विषय है कि भारतवर्ष का सबसे दुर्लभ मंदिर मंदसौर में स्थित है और जिस तरह की यहाँ परंपरा है, आपने देखा कि बहुत विधि विधान से और बहुत ही विशेष तरीके से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। और निश्चित तौर पे कुबेर जो है समृद्धि का प्रतीक है और समृद्धि का संबंध स्वास्थ्य से है। पूजा करके आज सपरिवार मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरे मंदसौर के लिए, बल्कि कहूँ कि पूरे समाज के लिए, सबके लिए मैंने कामना की है कि सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और अब बात मुंगेली की, जहां पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में अमर जवान स्मारक का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक पुन्नूलाल मोहले, कलेक्टर राहुल देव और पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही शहीदों के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। अक्टूबर पुलिस कॉमेमोरेशन डे यानी कि पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। मुंगेली में आज ये नई शुरुआत हुई है। ये शहीद स्मारक पिछले 1.5 महीने में बनाया गया है। इसमें जिला प्रशासन का, जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग मिला है। एक प्रपोजल रखा गया था कि मुंगेली में कहीं भी कोई शहीद स्मारक नहीं है, अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनको याद करने के लिए। तो जिला प्रशासन ने तुरंत स्वीकृत किया था, प्रोजेक्ट सैंक्शन भी किया और प्रतिनिधियों ने भी जनसहयोग किया और इसको धरातल पे उतारने में हम कामयाब रहे। टाइमली बन गया, जिससे कि 21 अक्टूबर को आज के दिवस हम ये शहीद स्मृति दिवस मना पा रहे हैं। देखिए, आज 21 अक्टूबर है, पुलिस कॉमेमोरेशन डे है। हमेशा ये मनाया जाता है हर साल, लेकिन आज मुंगेली जिले वासियों के लिए बिल्कुल अलग अंदाज में मनाया गया है। शाम को सूर्यास्त के जस्ट पहले हमने सलामी भी दी शहीदों को और उनको याद किया। देखिए, हम सभी की जिम्मेदारी है कि जो शहीद परिवार हैं उनको किसी न किसी रूप में हम याद करते हैं। उसी एक कड़ी में जो शहीद स्मारक के रूप में मेरा नगर पालिका अध्यक्ष बनने के पश्चात मुझे एक अवसर मिला कि हमारे पास जो स्टेडियम जो नगर पालिका क्षेत्र में है, उसमें माननीय कलेक्टर महोदय के साथ और एसपी साहब के साथ बैठ कर एक चर्चा हुई कि सर शहीदों को नमन के लिए आगे करने के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। इसी बीच हम लोगों के बीच में आपस में चर्चा निकल के आए कि शहीद स्मारक के माध्यम से हम उनको हमेशा नमन कर सकते हैं। 21 अक्टूबर को जो है शहीद स्मारक दिवस के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिसमें शहीद परिवार के सभी लोग, पुलिस अधिकारी के सभी अधिकारीगण और हमारे जनप्रतिनिधि लोग यहाँ उपस्थित हैं। बात करेंगे सतना की, जहां प्रधानमंत्री ने धनतेरस पर युवाओं को उपहार दिया। इसके अंतर्गत 4,50,000 गरीब परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं।
कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री ने वर्चुअल गृह प्रवेश करवाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई गणमान्य अतिथि भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश में विकास का महायज्ञ जारी है। जल्द ही प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2 की शुरुआत की जाएगी। अलग अलग काम धंधा शुरू करके हर बहनों की आमदनी 10,000 रुपया करना है, महीने में कम से कम 10,000 रुपया। और कई तरह के मैंने काम शुरू किए जिससे बहनों की आमदनी बढ़ सके और वो आगे बढ़ सके। मैं सतना वासियों से और मध्य प्रदेश वासियों से एक विनम्र अपील करता हूँ, दिवाली के समय इन बहनों का बनाया हुआ सामान खरीद लो। अपनी बहनें सामान बनाते, अपने लोकल कारीगर सामान बनाते, चीन का सामान नहीं चलेगा। दिवाली हम बनाए और दिया चीन बना के भेजे। त्योहारों के सीजन को देखते हुए, खासतौर से दीपोत्सव को देखते हुए हवाई यात्रा 3 गुनी महंगी कर दी गई। जी हां, यात्रियों को 5 की जगह 15 से 18,000 तक किराया चुकाना पड़ा। ये ऐसे यात्री हैं जो समय से पहले अपनी बुकिंग नहीं कर पाए थे। ज्यादातर लोगों ने महीनों पहले ही टिकट रिजर्व करा ली थी, लेकिन जो टिकट बुक नहीं करवा पाए थे उस समय, वे अब इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। अगर हम बेंगलुरु से दिल्ली और दिल्ली से भोपाल फ्लाइट की बात करें तो सामान्य दिनों के मुकाबले ये अब करीब 5200 रुपए के आसपास टिकट आ रही है, लेकिन 22 और 23 अक्टूबर को टिकट का ये दाम 15,000 से 25,000 के बीच पड़ चुका है। हर दिन हर घर इस योजना के अंतर्गत आज 7वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर पुराना जिला चिकित्सालय बैढन में किया गया। इस अवसर पर शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों से आए लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। शिविर में परामर्श के साथ ही मरीजों को निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। 7वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में हर घर हर दिन आयुर्वेद की थीम पर निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मरीज आ रहे हैं, जैसे मुख्य रूप से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अर्श के मरीज और वात रोग के मरीज आ रहे हैं, जिनका मधुमेह के रोगियों का जांच कर और उच्च रक्तचाप मरीजों की जांच कर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरण की जा रही है। विस्तार और प्रभाव के स्वर्णिम दौर से गुजर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नारी शक्ति को शस्त्र और शास्त्र से भी जोड़ेगा। संघ के संस्कार से लेकर समरसता तक के अभियान प्रत्येक परिवार तक पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी वे महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति और भारतीय स्त्री शक्ति को देने जा रहा है। बीते दिनों प्रयागराज के गोहनिया में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में संघ पदाधिकारियों ने नारी शक्ति में अपनी पैठ मजबूत करने का ये कार्यक्रम बनाने की तैयारी की है। चूंकि राष्ट्र सेविका समिति का उत्तर भारत और भारतीय स्त्री शक्ति का दक्षिण भारत में खासा प्रभाव है, तय किया गया है कि महिलाओं के बीच संगोष्ठी, चर्चा, परिसंवाद एवं प्रतियोगिताएं कराई जाएं। जबलपुर विधायक अशोक रोहाणी और कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उन बच्चों से भेंट की जिनके सिर से किसी भी वजह से माता पिता का साया उठ गया हो। विधायक रोहाणी और कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने इन बच्चों को दीपावली की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज उन बच्चों के साथ दीपावली मनाने का, खुशियों के क्षण को बांटने का अवसर मिला है, जो अपने माता पिता को कोविड काल या इसके अलावा अपने माता पिता को खो चुके हैं
और माननीय मुख्यमंत्री जी की बाल कल्याण योजना के अंतर्गत उन बच्चों की हर संभव मदद तो हो रही है, साथ ही ऐसे अवसरों पर, त्योहारों पर जो खुशियों के क्षण हों, उनके बीच में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ दीपावली मनाकर उत्साह और उल्लास और उमंग उनको खुशियां देने का काम किया है। एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन सर जिला प्रशासन, रेड क्रॉस, जनप्रतिनिधि सभी लोग मिल करके आज कोविड के दौरान अपने माता पिता के कुछ वो बच्चे, उसके अलावा अभी मध्य प्रदेश शासन की एक नया योजना लागू है, बाल आशीर्वाद योजना। उसमें ना सिर्फ कोविड, उसके अलावा भी कितने बच्चे हैं मतलब उनकी माँ बाप नहीं है, तो उनको लेकर एक दीपावली का पर्व, पावन पर्व पे एक आयोजन जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। उसमें सभी बच्चों के गिफ्ट दिए हैं। प्रभु श्री राम के अयोध्या वापस आने के हर्षोल्लास का प्रतीक पर्व है दिवाली, जो इस साल 24 अक्टूबर को मनाई जा रही है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि दीपावली की रात्रि बेला में लाभ, उद्वेग, शुभ, अमृत और चर, ये 5 चौघड़िया मुहूर्त मिल रहे हैं। इस बार दीपावली पर विशेष संयोग बन रहा है। नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली एक साथ मनाई जाएगी। यूं तो छोटी दीपावली और फिर अगले दिन बड़ी दीपावली मनाई जाती है, लेकिन इस बार छोटी और बड़ी दीपावली एक साथ यानी 24 अक्टूबर को मनाई जा रही है। 24 अक्टूबर की शाम 5:28 से अमावस्या तिथि भी प्रारंभ होगी, जो 25 अक्टूबर को शाम 4:19 पर समाप्त होगी। जाने से पहले खबर भारत 360 परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली महापर्व की अपार बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार।